गाइस, सो यहाँ से मैंने अपना वीडियो का एंड किया था और यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो गंगा में स्नान करने के बाद हम सब रेडी हो गए और रेडी होने के तुरंत बाद यहाँ आ गया था ऊंट। तो हम सब ने की ऊंट की सवारी। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और दुआ करती हूँ आप सब अच्छे रहो, सेफ रहो। तो गंगा मैया में हमने डुबकी लगा ली और यहाँ पर हम कर रहे हैं ऊंट की सवारी। सो गाइस, बहुत मजा आने वाला है हमें तो ऊंट की सवारी करने में और आप सब भी ऊंट की सवारी के मजे लो। ठीक है गाइस, सो हमारा हो गया है गंगा स्नान और हम ऊंट की सवारी करेंगे जैसा तो हम भी जाएंगे। सो बने रहो मेरे साथ और ये पूरे बनारस का पूरा लुक आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। पूरा ट्रिप इधर दिखाना है। देखिए कितनी भीड़ हो गई है गंगा घाट में। इधर से दिखा, आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो गई है पूरा गंगा घाट में और बहुत मजा आ रहा है। हम सब खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सब मेरे साथ बने रहो। पूरा ट्रिप आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। और आपने देखा हम सब रेडी हो गए हैं और यहाँ ना इस तरह से चेंज करने का बना हुआ है, ये देखो। तो इसके अंदर जा के सबने चेंज कर लिया नहा के। सो हो गई है हमारी तैयारी। तो चलो हमारे साथ बने रहो और हम ऊँट का वेट कर रहे हैं, ऊँट आए तो हम भी जाए। सो चलो लेट्स। सो गाइस, अब हमारी बारी आ गई है ऊंट पे बैठने की और ऊंट पे बैठने का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, हम बैठ तो गए ऊंट पे, पर बैठना और उतरना ये दोनों ही बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही डर लग रहा था हमें। और ऊंट की सवारी करते समय जितना मजा आया ना, उतना ज्यादा मजा हमें जब ऊंट पे बैठने के बाद ऊंट हमें उठाता है और जब नीचे उतारते समय गाइज हमारी जो हाल हुई, हंस हंस के हमारी हालत खराब हो गई। तो एक ऊँट पे मैं, हर्ष और मेरी फ्रेंड की बेटी बैठ गई और एक ऊँट पे ये देखो दीपांशी और उसके डैडी बैठ गए। दीपांशी को मजा तो बहुत आ रहा था बट डर भी लग रहा था, क्योंकि है ना, मजा इसलिए आ रहा था ना क्योंकि जब ऊँट चलता है ना तो बहुत मजा आता है। ये देखो तो गाइज हंसने की बात है क्योंकि है ना बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी हमें और मजा तो इतना आया कि हम क्या बताएं। ये देख लो, ऊंट पे बैठकर घूमने का अपना ही मजा है। वैसे मैंने ऊंट की सवारी बहुत की है क्योंकि गाइज हम राजस्थान के हैं। तो राजस्थान में अपनी बुआ के घर हमेशा जाती हूँ, गई हूँ बचपन से। तो मैंने ऊंट की सवारी बहुत की है बट यहाँ तो हमें फ्रेंड्स के साथ भी बहुत मजा आया। और बस ये देखो, अब हम घूम के आ गए हैं। गाइस, ये जो उतरते समय का सीन है ना ये देखने लायक है क्योंकि इतना हमें डर लग रहा था और हर्ष को तो बहुत मजा आ रहा था, वो बहुत हंस रहा था बट मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन मजा भी उतना ही आया। तो आप कभी बनारस आओ ना, ऊंट की सवारी जरूर करना। ये देखो मुझसे उतरा ही नहीं जा रहा है। तो इतना ज्यादा हमने मजा किया कि हम क्या बताएं। और यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल। गाइस, काशी विश्वनाथ टेम्पल जाते समय है ना फोन हमारा ले लिया गया था, हमें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया। तो मैं आपको मंदिर के अंदर का झलक दिखा दूंगी, लेकिन है ना मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा सब ले जाना मना है, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। और यहाँ की भीड़ देखो, क्लाउड देखो। तो 2022 हम बनारस में घूम रहे हैं और यहाँ का क्लाउड देखो गाइस, इतना अच्छा क्लाउड और इतनी अच्छी भीड़, मतलब हमने तो बिल्कुल भी हमें अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा भीड़ मिलेगा। आप देखो, और पूरी गलियां बनारस की एक एक गली हम आपको दिखाएंगे। और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद यहाँ की मैं आपको दिखाऊंगी फेमस चाट की दुकान, जहाँ की भीड़ देखकर आप को लगेगा कि है ना ऐसा क्या है यहाँ के चाट में, कि क्या खासियत है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी तो आप सब पूरा बनारस एंजॉय करो। ये बाबा की नगरिया है गाइस, तो घूमते घूमते भी मन पवित्र होना ही है। सो आप सब भी पूरा बनारस अच्छे से देखो। मैं आप लोगों को सारा चीज डिटेल में दिखा रही हूँ ताकि आप लोग घर बैठे बैठे बनारस घूम लो, क्योंकि गाइस अब लॉकडाउन लग गया है तो हम कहीं जा नहीं सकते, तो हमें थोड़ा सा परहेज रखना होगा। लेकिन मैं आपको बनारस घर बैठे बैठे 2022 में घुमा रही हूँ। तो 2022 का है ये, आप देख लो, बनारस घूम लो। और हमने काशी विश्वनाथ जी टेम्पल यानी कि महादेव का दर्शन देखो ऐसे किया। यहाँ इतनी भीड़ होती है, यहाँ बहुत सारे मंकी होते हैं। तो ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि अंदर से बिल्कुल ऐसा दिखता है। आप देखो और दर्शन कर लो। और इसके बाद हम आ गए देखो काशी चाट भंडार। तो यहाँ से तो हमने चाट बिल्कुल नहीं लिया क्योंकि यहाँ की भीड़ आप देख लीजिए ना, तो आपको लगेगा कि यहाँ सुबह से खड़ी रहेगी तो शाम को लाइन आएगी।
इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखो ये है काशी चाट भंडार। तो बनारस का ये काशी चाट भंडार बहुत फेमस है, बहुत फेमस। लोग लाइन लगा लगा के भीड़ देखो, मुझे इतनी खड़े हैं ना, पीछे सारी लाइन लगी हुई है सिर्फ चाट के लिए। लंबी लाइन और है। चाट यहाँ की चाट में पता नहीं इसकी क्या खासियत है, जो कि लोग ऐसे शूट करे हैं। तो लेकिन हमने तो यहाँ पर चाट नहीं लिया क्योंकि इतनी भीड़ में हम अपने बच्चों को लेकर बाहर रुकते, तो हम चले गए एक और चाट की दुकान जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बट जब हम गए तो वहाँ थोड़ी कम भीड़ थी। और ये देखो आप यहाँ भीड़ देखो कैसे लाइन लगी हुई है, लोग ले लेके आ रहे हैं। मतलब चाट खाने के लिए इतनी भीड़। और एक चाट की दुकान और हम आ गए हैं, दीना चाट भंडार। सो गाइज ये भी है फेमस चाट की दुकान, यहाँ भी बहुत भीड़ होती है। तो अभी यहाँ हम जब आए ना, यहाँ अंदर बैठने का जगह है, तो देखते हैं हमें अंदर सीट मिलती है या नहीं यहाँ भी, क्योंकि अंदर पूरा फुल था। बट हम आए ना तो एक फैमिली उठ के जा रही थी, तो यहाँ देखो दीपांशी आके बैठ गई और हमें मिल गया सीट, तो हम अच्छे से बैठ गए गाइस। सो यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है ये मलैया, इसे मलैया कहते हैं। और गाइस कभी भी आप बनारस जाओ तो इसे जरूर टेस्ट करना। पता नहीं इसमें क्या ऐसी खास बात है, बट ये बहुत टेस्टी होता है। देख लो ये मेरी फ्रेंड बता रही है, टू गुड, बहुत टेस्टी होता है। इसे मलैया कहते हैं। ये बनारस का फेमस डिश है। इसे कहते हैं ना कि सुबह ओस के टाइम पे ये बनता है, बट हमें तो ये अभी भी मिल गया। तो और यहाँ की चाट जो फेमस चाट है ना, जिसके लिए भीड़ लगी रहती है, वो है ये चाट। ये देखो ये तो है पापड़ी चाट, और जो मैं अभी आपको ये देखो ये है टमाटर चाट, और ये है गोलगप्पा चाट। तो ये टमाटर चाट है जिसके लिए बहुत भीड़ लगी हुई रहती है। लोग खाने के लिए इस चाट को दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ये टमाटर चाट ये देख लो ये इतना फेमस है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। बट हमें तो उतना नहीं पसंद आया, लेकिन ऐसे बहुत टेस्टी है खाने में। तो आप इस चाट को बनारस जाओ तो जरूर टेस्ट करना। तो गाइस हमने यहाँ पर खा लिया पी लिया, और अब मैंने तो चाट उतना खाया नहीं, तो चाट के जस्ट बगल में डोसा इडली और उत्पम मिल रहा था, तो हम यहाँ पर खा लेंगे इडली। यहाँ की इडली बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट इडली थी, तो बच्चे भी खा लेंगे इडली और हम भी इडली खा लेंगे। और एक उत्पम भी लिया था हमने, तो उत्पम भी बहुत टेस्टी बना था। सो अब हम इडली खा के यहाँ से निकलेंगे। तो ये हो गया हमारा नाश्ता, क्योंकि मंदिर में बहुत टाइम लग गया था। अब हम यहाँ से जाएंगे भैरव जी का मंदिर। कहते हैं कि अगर आप काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन कर चुके हो और यहाँ श्री काल भैरव मंदिर नहीं आए तो आपका दर्शन पूरा नहीं होगा। सो हमें ये काल भैरव मंदिर तो आना ही पड़ेगा। तो यहाँ के दर्शन हम करेंगे। यहाँ भी अंदर में मोबाइल ले जाने अलाउड तो नहीं है, बट जितना होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलो आप सब। तो यहाँ पे देखो पुलिस बहुत अच्छी। यहाँ की भीड़ देखकर तो ऐसा लग रहा था ना गाइस कि सारे लोग यहीं आ गए हैं, काशी विश्वनाथ मतलब बनारस में ही सारे लोग आ गए हैं। और इतना क्लाउड तो रियली मैंने कहीं नहीं देखा। तो यहाँ देखो बस हम चल रहे हैं काल भैरव जी के मंदिर, और वहाँ हम दर्शन कर लेंगे। और मंदिरों में इतनी भीड़ थी कि हम क्या बताएं। तो हम यहाँ आ गए हैं। हम यहाँ से प्रसाद ले लेंगे, अपने चप्पलें खोल देंगे, क्योंकि आगे चप्पल पहन के नहीं जा सकते, तो प्रसाद ले लेंगे। और यहाँ नियम है, जिस दुकान में आप चप्पलें रखोगे ना, उस दुकान से आपको प्रसाद लेना ही पड़ेगा। ये नियम है। वो लोग पैसे नहीं लेते, आपको वहां से प्रसाद लेना पड़ेगा। तो ये देखो हम आ गए हैं इस दुकान में। तो यहाँ पर हम अपनी चप्पलें रख देंगे और ये भैया हमें प्रसाद दे देंगे। तो ये टोकरी में देते हैं हमें। ये देखो फूल तेल, क्योंकि भैरव जी के तेल चढ़ता है, और ये प्रसाद। तो आगे चलो देखते हैं कहाँ तक हमें मंदिर के अंदर ले जाया जाता है, क्योंकि फोन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ, फोटो वगैरह कुछ नहीं ले सकते आप। और ये बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पर मंदिरें बहुत है। तो हमें तो बहुत मजा आया, और आप सब भी देख के बताना आप लोगों को कैसा लगा ये बनारस का पूरा ट्रिप। और यहाँ हारमोनियम बजाते हुए लोग मिलेंगे, और जगह जगह मंदिर, जगह जगह। और ये देखो यहाँ से लाइनें स्टार्ट हो गई है। तो ये है लाइन, ये हम जा रहे हैं पीछे लाइन लगने, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। अब चलने लगे हैं लोग, तो फटाफट हम देखते हैं हमारा नंबर कब आता है। तो हम कर लेंगे भैरव जी का दर्शन, और भैरव जी के दर्शन करने के बाद ये देखो कितनी लंबी लाइन है। तो गाइज यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि यहाँ की बहुत मान्यता है। और बनारस तो जैसा कि सबको पता है कि बनारस अच्छी जगह है ही, जिसका नाम वाराणसी रख दिया गया है। तो यहाँ हम कर लेंगे दर्शन, और दर्शन करने के बाद ये देखो यहाँ पर देख रहे हो कितनी लंबी भीड़ है। तो लोग कुछ लोग यहाँ भी चप्पल रख देते हैं, जो कि भैया यहाँ पर बैठे हैं ना फूल माला लेके, तो इनसे आपको प्रसाद लेना ही पड़ेगा।
तो यहाँ से प्रसाद ले सकते हो आप और अंदर जाके काल भैरव जी के वहाँ चढ़ाओ। और यहाँ हमने बच्चों को बोला आप लोग यहाँ से इस पार जाओ ताकि हम उस पार आएंगे तो आप लोगों को ले लेंगे। तो ये देखो हम आ गए हैं उस पार और यहाँ से हम अपने बच्चों को ले लेंगे और अंदर जाएंगे मंदिर के। और ये देखो मंदिर के अंदर बस हम आ गए हैं। तो मंदिर सामने में है और मंदिर के राइट साइड है राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की मूर्ति। और बहुत ही अच्छा मंदिर है राम जी का, राम लक्ष्मण जी सीता जी का बहुत अच्छा मंदिर है। ये देखो मूर्ति इतनी प्यारी मूर्ति थी। तो राम जी के दर्शन कर लो आप सब। तो ये है मूर्तियाँ और एक साइड और लेफ्ट साइड में हनुमान जी की मूर्ति जो कि बहुत ही सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ। और जो सामने दिख रहा है ना आपको वो भैरव जी का मंदिर है। ये देखो ये है हनुमान जी की मूर्ति और आगे भैरव जी के दर्शन और मैं आपको नहीं करा सकूंगी क्योंकि मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। सामने में जो आपने देखा था वही था भैरव जी का। ये देखो हम आ गए हैं। तो हमें वहाँ माला पहना दिया गया था मंदिर में पुजारियों ने और बस हम यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ से निकलने के बाद ये देख लो हम शाम को आ गए हैं गंगा घाट, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गंगा नदी की आरती। गाइज यहाँ की आरती देखने लायक होती है। यहाँ की आरती देखने के बाद आप कहोगे कि वाओ बनारस तो एक बार जरूर जाना चाहिए। और जब आप आरती नाव में बैठकर देखोगे ना तो गाइज मजा आ जाएगा। तो हम तो आरती नाव में बैठकर ही देखेंगे। तो ये देखो हम यहाँ से ले लेंगे ये दीपक, ये 10-10 रुपया में दीपक दे रहे थे और ये लेके हम वहाँ गंगा आरती के समय आरती कर लेंगे और फिर नदी में बहा देंगे। तो बहुत ही मजा आया था गाइज। आगे आगे देखो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना ये सफर जो हम निकले हैं और हमारा सफर अच्छा होना तो फिर बात ही क्या है। और बहुत मजा आया, बहुत मजा। तो आप सब भी आगे देखो, बस हम चल रहे हैं यहाँ से, ये हम ले लेंगे। तो 10-10 रुपया में मिल रहा था तो ये ले लिया हमने और चलो बढ़ते हैं आगे। और ये आ गए हैं गंगा नदी। तो यहाँ से हम बोट लेंगे और बोट लेने के बाद हम गंगा नदी में बैठ जाएंगे। तो आप सब मेरे साथ बने रहो और गंगा मैया के दर्शन करो और आरती देखने के बाद बताना आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि यहाँ की आरती बहुत अच्छी लगने वाली है। और देखो धीरे धीरे हल्का हल्का शाम हो गया है और रात का वो टाइम जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देखकर। यहाँ देखो कितनी अच्छी सजावट की गई है। सो गाइस बने रहो मेरे साथ। हे गाइस शाम हो गई है और हम आए गंगा नदी, यहाँ पर होगी आरती। तो हम सब आरती देखेंगे यहाँ की कितनी अच्छी आरती होती है और आपको दिखाती है कितना अच्छा सीन है। तो चलो आप मेरे साथ बने रहो। और गाइस हमने दिन भर खूब मस्ती किया, क्या बताया, हमें बहुत मजा आ रहा है। आप सब भी हमारे साथ बने रहो और गंगा घाट की आरती का दर्शन करो जो कि बहुत ही मजा आने वाला है। चारों देख सकते हो चारों तरफ कितनी अच्छी रोशनी है और गंगा नदी कितनी अच्छी लग रही है। और ये है देखो शिव शंकर महादेव जी का मंदिर, जय महादेव। तो यहाँ हम बैठेंगे बोट पे और यहाँ से हम बोट में बैठ के देखेंगे आरती। ए जानो चाय नहीं पिलाएंगे? यहाँ पी चाय। तो कहीं तो पिए चाय, इतना अच्छा चाय था। कहाँ पर? ये वहाँ बोल दीजिए, वहाँ बन जाएगा। बनेगा तो अच्छा थोड़ी बनाएगा। नहीं बढ़िया कहेंगे तो बढ़िया बना देंगे। कहाँ पे चुनना बढ़िया चाय। सो गाइस हम बैठ गए हैं यहाँ बोट पे और बोट पे बैठने के बाद हमारा बोट हो जाएगा स्टार्ट और हम करवाएंगे आपको पूरा गंगा नदी। लाल घाट है, राजा बलदेव दास बिल्ला जी का है। हाँ वो बड़ी लगा उनका कटा बिल्ला। हाँ उनका गेस्ट हाउस है। ये देखिए शीतला घाट है, शीतला घाट ऊपर शीतला माता मंदिर है।
सो गाइज देख रहे हो आप कितना खूबसूरत सा सीन है और यहाँ सारे घाट है, एक एक करके सारे घाट के बारे में भैया हमें बता रहे हैं और हम पूरा घाट घूम के आएंगे। आरती का जब समय होगा ना तब तक हम पूरा घाट घूम के आ जाएंगे। तो इतना अच्छा लग रहा था, सब सारे बच्चे चिप्स एंजॉय कर रहे थे और हम सब घाट नाव में बैठकर घाट के दर्शन कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ का रात का सीन देखो और आप सब बताना, सच्ची बताना कि कैसा लग रहा है। ये देखो सीन मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया ताकि आप लोगों को बोर ना लगे। और यहाँ की जो नाव है बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नाव थी। और यहाँ पर देखो ये यहाँ कहते हैं ना मुर्दा भी जलाया जाता है। सो यहाँ सभी लोग आते हैं दूर दूर से सिर्फ इस आरती के लिए, आरती देखने के लिए इतनी भीड़ होती है कि मैं आपको दिखाऊंगी। आगे आप देखते रहो, आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये देखो ये खूबसूरत सा सीन देखो आप, ये देखो आरती की तैयारी की गई है और भीड़ देखो यहाँ से शुरू हो गई है भीड़। और गाइस यहाँ की भीड़ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि लोग कितनी मात्राओं में यहाँ आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। तो आप सब भी आरती की दर्शन करो, बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ही आप लोगों को मजा आने वाला है। भगवान गंगा मैया की आरती देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ नौका में आया था नींबू चाय और यहाँ की नींबू चाय एक बार अगर आप पी लोगे ना तो बार बार पियोगे, क्योंकि यहाँ की नींबू चाय बहुत ज्यादा टेस्टी थी, बहुत ज्यादा टेस्टी। तो आप सब इंजॉय करो। सो गाइज इस तरह से देख रहे हो आप, आरती शुरू हो गई है। वहां देखो पंडित जी खड़े हो गए हैं और वो कर रहे हैं आरती, और आरती यहाँ हो गई है शुरू। आप देख लो कितनी भीड़ है और सारे नौका एक ही जगह आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे से दिख जाता है नौका से। आप वहां जाकर पास से भी देख सकते हो, बट नौका से हमें बहुत अच्छा लगा देखने में। हमने पूरी आरती देखी और आरती का पूरा एंजॉय किया, क्योंकि गाइज ऐसी आरती हमने फर्स्ट टाइम देखी जहाँ की इतनी भीड़ और नौका में बैठकर। तो गाइज अब आरती हो गई है खत्म। अब यहाँ पर हम आरती कर लेंगे और आरती करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट होटल, क्योंकि बहुत रात हो गई है। अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अब हम जहाँ हमें लग गई है बहुत तेज भूख, क्योंकि यहाँ से हमारा जो होटल है ना वो दूर है, 2.5 किलोमीटर है। तो इसलिए हम यहाँ से निकल जाएंगे और डायरेक्ट आपको मिलूंगी मैं होटल में। आप बताना आपको गंगा आरती कैसी लगी गाइज। तो अब हम आ गए हैं अपने होटल और फिर हम नीचे पहले खाना खा लेंगे, फिर ही हम अपने रूम में जाएंगे। तो हमने अभी तक अपना रूम देखा नहीं है, तो मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगी कि हमारा रूम कितना अच्छा है। यहाँ देखो हम सब मिलके कर रहे हैं डिनर, जो कि बहुत ही अच्छा डिनर था। और ये देखो मैं और मेरे हस्बैंड ने एक जैसा ही टी शर्ट पहना है। तो हम यहाँ आ गए हैं डिनर करने, डिनर का हम एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले हमने मंगवाया स्टार्टर, सूप हमने ले लिया था और स्टार्टर में हमें फ्रैंकी और ये पनीर चिल्ली है। बाकी डिनर हम कर लेंगे और उसके बाद चलो डायरेक्ट मिलती हूँ आपको रूम में। हम अपना कमरा दिखाते हैं होटल का, जो कि बहुत ही अच्छा कमरा था। तो गाइज ये है हमारे होटल का कमरा। आप देखो पूरा कमरा बहुत ही अच्छा कमरा और बड़ा सारा था। हमने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा किया। गाइज आज का वीडियो तो यहीं तक दिखाऊंगी और कल सुबह मॉर्निंग के टाइम पे आप लोगों से मिलूंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना और मेरे वीडियो देखते रहना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।